आके देखती रही उसके चेहरे को, भगवान लाला के चेहरे को। अब कम से कम 3-4 घंटे ये लीला चल रही है, सुबह से 11 बज गए। तो लीला शक्ति को कृपा शक्ति ने बोली कि बहन, जो हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ खाए, जो हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ खाना पीना करे, बिना खाए पिए रहते नहीं है। और ऐसे लाला को तुमने 11 बजे तक के भूखा रखी है। तो वो उद्बुद्ध चैतन्य हुई। तो जो लीला शक्ति, कृपा शक्ति से लीला शक्ति ने बोली, तो वो फल बेचने वाली को और भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ था उसमें थोड़ा अंतर आया। भगवान कहते हैं, फल बेचने वाली फल नहीं देगी क्या? ले, बोले लाला ले लो। भगवान के हाथ में सारे टोकरी के फल उठा के एक के बाद एक देते जा रहे थे। फल भगवान के हाथ में कहाँ समाते जा रहे थे पता ही नहीं चला। सारे फल उसने दे डाली, टोकरी खाली। अब क्या करें? भगवान ने एक दिव्य दृष्टि डाली इस टोकरी में, तो पूरी टोकरी भर गई हीरे मोती जवाहरात से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बकासुर को मारा, इसके बाद में अघासुर को मोक्ष दिया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि एकदम नारायण स्वयं साक्षात कैसे लीला कर सकते हैं, ये तो चोरी कर रहे हैं माखन की, और बड़ी बड़ी चोरी कर रहे हैं। रास्ते को भी बंद कर दिए कंस के यहाँ पे। देखो, भगवान की माखन चोरी की लीला के पीछे जो ज्ञान छिपा है, सब लोग सुनो ध्यान से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग भी सुनिए। अरे जो सारे संसार को भरता है पेट, वो कभी चोरी करेगा क्या? तुम खुद अपनी तिजोरी में लाके पैसा रख रहे हो परिवार पालने के लिए, वहां से तुम चुरा के ले जाओगे पैसे? कभी के नहीं ले जा सकते। तो बात ऐसी है, भगवान ने कंस के यहाँ पर जो लोग दूध दही मक्खन ले जाने वाले थे, रास्ते को भी बंद कर दिया। अब वो दूध दही मक्खन घर में इकट्ठा हो रहा है अपने, और उस इकट्ठे हुए माखन में, दही में, घी में लंबे समय तक उपयोग नहीं करोगे तो घर में रखे रखे खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तो क्या करो? खुद खाओ, फिर स्वयं को खाना पड़ेगा। और जब स्वयं दूध मक्खन दही खाओगे तो खुद बलवान हो जाओगे, और जब खुद बलवान हो जाओगे तो फिर भय नहीं लगेगा आपको। सभी असुरों से, राक्षसों से आप लड़ाई कर सकते हो फिर। तो भगवान ने सारे गोकुल वासियों को इस तरह से करके उनको बलवान बनाया, खिला पिला के। तब जाके फिर कंस को मारने की स्थिति बनती आगे चल के। इस तरह से ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो ग्वाल वाल जैसे जो गरीब बहुत, उनके साथ में घूम रहे हैं भगवान, कैसे हो सकते हैं भगवान? भगवान नहीं हो सकते बोले। तो फिर क्या किया जाए? परीक्षा ली जाए इनकी। परीक्षा लेते हैं। भगवान जब बड़े हुए तो माता को बोलते कि भैया, बोले बाबा अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे। गाय चराने लगते हैं, गोचारण लीला करते हैं। अब जाके जंगल में जहाँ गायों को फैल के खाने के लिए घास दूबा लगा था वहाँ पे छोड़ दिए। समय हो गया था मध्याह्न के पास का। तो सारे ग्वालों को उन्होंने कहा कि भैया बैठ जाओ और आप लोग भी भोजन आहार ले लो जो लेके आए हो। सब लोगों के हाथ में भोजन रख के और खाने के लिए प्रारंभ करते हैं। किसी ग्वाल ने देखा कि कहा, बोले लाला अपनी गाय तो दिखनी नहीं, कहाँ चली गई? तो एक ग्वाल उठ के जाने लगा, तो उसको भगवान ने मना किए। बोले भाई तुम बैठो यहीं पे, अभी तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भोजन प्रारंभ कर दे एक बार और उठ के कोई दूसरे काम के लिए जाता है, तो वो अन्नपूर्णा का अपमान होता है, भोजन का, अन्न देव का अपमान होता है। और भोजन करते समय करते करते किसी को पैर भी नहीं छूना चाहिए, किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न जो है स्वयं अपने आप में नारायण का रूप है। जब एक नारायण से आप भगवान से मिल रहे हो
तो दूसरे के तरफ स्मरण नहीं करना चाहिए। समझ गए। अब इसके बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सारी गायों को जो दूर गई थी उनको गायब कर दिया और ब्रह्मलोक में ले आए। अब जब भगवान गायों को ढूंढने के लिए आए तब तक के यहाँ ग्वालों को ब्रह्मा जी ने उठा के अपने ब्रह्मलोक में लेके आ गया। अब देखते हैं गाय तो मिली नहीं, जहां से ग्वालों को छोड़ के गए थे वहां देखे तो वहां ग्वाल वाल भी नहीं। कहा ये अच्छी माया है, कौन है, क्या कर रहा है। तो भगवान ने ध्यान से देखा योग शक्ति के द्वारा, तो ऐसी बात है ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अपने योग माया के माध्यम से भगवान ने जैसे बछड़े थे जैसे ग्वाले थे वैसा रूप को धारण कर लिए और वैसे ही लीला चल रही। घर में गए, जिसके जैसे पति थे जैसे थे सब बन गए। ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत समय हो गया, अब देखते नीचे क्या हालचाल है। ब्रह्मलोक से जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो वैसे ही ग्वाल वाल है, वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही सब काम चल रहा है घर का। लगता है ब्रह्मा जी को कि मुझे शायद मोह हो गया, मुझे भ्रम हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, जिन ग्वालों को जिन गायों को मैं ऊपर लेके गया हूँ वो नीचे कैसे हो सकते हैं। तो तुरंत तीव्र गति से ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अरे यहाँ तो वैसे ग्वाल वाल वैसी गैया हैं। फिर नीचे आते हैं जमीन में तो देखते हैं यहाँ भी यथावत वैसे ही हैं। तो फिर उनको ज्ञान हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान की मैंने परीक्षा लिया, ये तो साक्षात नारायण हैं, इसलिए मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। बड़े संकोच में आके और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना स्तुति किया और बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और दोबारा वैसा नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी चिंता नहीं करो, आपने बहुत अच्छा किया जो किया, क्योंकि कल को जब कोई मेरी लीला को पढ़ेगा या सुनेगा तो वो ये कहेगा कि ब्रह्मा जी जैसे देवता भी भगवान कृष्ण की लीला से मोहित हो गए थे। तो आपने जो किया अच्छा किया मेरी लीला में, और आपने एक कदम आगे प्रशंसा में लगा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धेनुकासुर का वध करते हैं और यमुना जी के अंदर में जो विषाक्त जल था उसको ठीक करने के लिए एक दिन भगवान लीला में सबको बोलते हैं कि आज तो अपने को गेंद खेलने के लिए चलना, चाहे कुछ हो जाए। गेंद खेलने की योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद में सबको ले जाकर और यमुना के किनारे ले गए। श्री रामा आदि अनेक ग्वाल वाल सब वहाँ जाने के बाद में गेंद को यहाँ से फेंक रहा, कोई यहाँ से फेंक रहा है। भगवान के हाथ से भगवान ने ऐसे लीला किए तरीके से ऐसी गेंद फेंकी कि वो जाके यमुना जी में चली गई। यमुना जी में जैसे ही गई तो सभी सब सतपका गए, क्योंकि वहाँ पर कालिया नाग रहता था। कालिया नाग बहुत विषाक्त था, उसके जहर से वहाँ का पानी इतना दूषित हो गया था कि उसके ऊपर से कोई पक्षी भी यदि जाए तो वो विष के प्रभाव से नीचे गिर जाता। तो भगवान को लगा कि यमुना का जल तो मनुष्यों को, गायों को, पशु पक्षियों को सेवन करने के लिए है भाई, ये जहरीला नहीं होना चाहिए, इसके विषाक्त वातावरण को दूर करना चाहिए। तो भगवान ने लीला किए, गेंद को फिकवा दिए और अब क्या करें। तो गेंद को लेने के लिए कदम के वृक्ष में चढ़ के और यमुना जी के किनारे कूदते हैं नीचे जल में, और उस हृदय में माने खो है, खो अंदर सुरंग, उसके अंदर में कालिया नाग रहता है। भगवान जल से नीचे जाके और उस कालिया नाग की खो में घुस जाते हैं और वहां जाने के बाद में कभी कभी ऐसे बता देते हम सब साल मारना कुछ गाने के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस नदी के नीचे में जब कालिया नाग के पास में जाते हैं तो नाग पत्नियां मिलती हैं।
माताएं बहुत जल्दी भक्ति भाव में सबसे आगे होती हैं। तो नाग कन्याओं नाग पत्नी ने देखा कि बड़ा बढ़िया सांवला सलोना ये आया हुआ है एक बालक, अब इसको यदि हमारे पति जाग गए तो जरूर नष्ट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। बोले क्यों आए हो? तो बोले हम गेंद लेने के लिए आए हैं। बोले सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी गेंद को लाए देते हैं और तुम चले जाओ। हमारे पति का स्वभाव बहुत ही खराब है, बहुत खराब स्वभाव है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़ाई करे और तुम्हें क्षति पहुंचा दे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई क्षति पहुंचे, तो एक काम करो, ये गेंद लो जाओ। भगवान कहते कि नहीं, हम गेंद तुमसे नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय चुपचाप काम नहीं करता, पीठ दिखा के नहीं जाता, सामना करता है। हम सामना करेंगे तुम्हारे पति का, युद्ध करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अरे कहा तुम इतना ढीठ क्यों हो, मानते क्यों नहीं? बहुत ही खराब स्वभाव है। कहा वो जो भी हो, कहाँ है वो? गए उसके कक्ष में जहाँ वो सो रहा था, कालिया। एक तो कोई आदमी भैया स्वभाव से खराब हो और सोता हो, और उस सोते हुए व्यक्ति को धनाक से एक लात मार दी जाए, तो जब वो उठेगा तो क्या प्रेम से बात करेगा? दुश्मनी का भी तरीका होता है, जब धक्का मुक्की करो तभी ताव आता है। और कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो भैया मार लो यार, जितना मारना, कौन मारेगा? धकेलो, बताऊंगा, फिर बढ़ता है झगड़ा। कालिया नाग के अंदर क्रोध को भड़काने के लिए भगवान ने सोते हुए कालिया की पूंछ में एक लात मारा जम के। अब वो छटपटा के उठ गई, उड़ा बिल्कुल भर बना के। देखा तो क्या होगा, वो लोग पैतरे बनाने लगे, भगवान को देख के आ गया, फन फैला के भगवान के साथ में युद्ध होने लगा। क्रोध में आके भूल गया कि वो स्वामी से लड़ाई कर रहे हैं। फन में लपेट के भगवान को जितना विष था सब निकाला। बाद में थक के चूर हो गया, हार गया, तो भगवान से हाथ जोड़ा कि प्रभु हमें क्षमा करो, आपने तो हमारी हड्डी छड्डी तोड़ डाले मार मार के, ताकत ही नहीं बची। तो बोले यहाँ से तुमको जगह छोड़ना पड़ेगी, ये जगह खाली करो, ये जीव जंतु गौ को मनुष्यों को सेवन करने लायक जल है, यहाँ का विषाक्त जल नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊंगा? तो बोले रमणक द्वीप में चले जाओ। कहा मैं रमणक द्वीप में नहीं जाता। बोले क्यों? तो वहाँ गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी महाराज हमको खा जाते हैं पकड़ के, हमको जिंदा नहीं रहने देते, इसलिए हम यहाँ चुपचाप आके रह रहे हैं आराम से। तो कहा अब तुम मेरे पैर का स्पर्श होने से जो मेरे चरण का चिन्ह बनेगा, उस चरण के चिन्ह के प्रभाव से गरुड़ तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो कहा ठीक है महाराज। बोले चलो ऊपर। तो सिर के सर्प के फन के ऊपर भगवान नृत्य करते हुए और बांसुरी को बजाते हुए तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट गत पम 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 पन पन, पम 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 पग पट गत पम 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 पन पन। तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। सन 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 कादिक नम 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 नारद, सन 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 कादिक नम 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 नारद। तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिर के ऊपर नाग के फन के ऊपर भगवान नृत्य करते हुए ऊपर जाते हैं जल के। अब यहाँ पता लग जाता है ग्वाल वालों के माध्यम से यशोदा को भी कि मेरा लाल कूद गया गेंद के लिए, छटपटा रही है, कूदे पड़ रही है। बलराम तो समझते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, तो खूब समझाते हैं, अरे भैया कान्हा को कुछ नहीं होगा,
कन्हैया कुछ नहीं होगा, अरे चिंता क्यों कर रही हो। लेकिन माँ की ममता है तो वो कहती कि नहीं, यदि कोई छोड़ देता हाथ यशोदा के तो कूद जाती पानी में। ऐसी विषम परिस्थिति थी, इतना विकराल रूप था। तो धीरे धीरे देखते हैं, तो पहले खून देखा, कालिया को मारे तो खून निकला, पानी के ऊपर खून आया तो लगता है कि भगवान को मार डाला, लाला को मार डाला कालिया ने। और छटपटा रहे सब लोग, रो रहे, चिल्ला रहे, बिलख रहे, कोई ग्वाल बेहोश भी हो गए। लेकिन जब कृष्ण ऊपर आए तो सबके आनंद का कोई पार नहीं रहा, बड़े आनंदित हुए सब लोग। और फन के ऊपर भगवान पैरों से नृत्य करते हुए और ऊपर आते हैं बांसुरी बजाते हुए। तो नाग के फन के ऊपर पैरों से नृत्य करते हुए, कुचलते हुए ऊपर जब भगवान आते हैं तो इसके पीछे जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, समझो बात को। हमारे आपके अंदर में भी जब क्रोध आता तो हम लोग नाग से कम नहीं होते, ऐसे फुसकारते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसा मुंह बिगाड़ के बोलते हैं। तो भगवान ये लीला करके दिखाते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, जब तुम्हारे अंदर में कालिया की तरह फुसकारने जैसे जब क्रोध का आगमन हो तो उसे अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से कुचल डालो, उसे नष्ट कर डालो। ये इस लीला के खेल में भगवान का एक शिक्षा छिपी हुई है भगवान की, इस तरह से। और इस तरह की लीला करते हुए भगवान आगे ग्रीष्म ऋतु आती है, उस ग्रीष्म ऋतु में आगे प्रलंबासुर का नाश करते हैं, जंगल में आग लग जाती है, सब परेशान होते हैं। तो भगवान उसको जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावानल, पूरा योग शक्ति के द्वारा अपने मुख में अंदर पान कर जाते हैं। बताइए भगवान ने लोगों के लिए कितना कितना काम किया है, बहुत आनंद किया है। अब इसके बाद में बहुत अच्छे से भगवान लीला करते करते गोपियों के सुमधुर वातावरण में मधुर मधुर वेणुनाद करते हैं और गोपियों द्वारा उनका गुणगान करते हैं। बरहा पीनम